हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीज़ के लिए, पाइसीज़ सन साइन और मीन राशि वालों के लिए दिसंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए पेमेंट डिटेल्स के लिए। पर्सनल रीडिंग में आपकी सिचुएशन और सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर रीडिंग होती है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप लिंक क्लिक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ पाइसीज़, और देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर महीने में क्या मैसेजेस आ रही है। तो पाइसीज़, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है दिसंबर महीने में? आपकी ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ। आपके लिए पास्ट में क्या मैसेज आ रही है? पास्ट में आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी, आपके लिए करंट एनर्जी क्या कहती है? करंट एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में है आपके लिए हैंग्ड मैन। आपकी चैलेंज पोजीशन में है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स। एडवाइस है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। और आउटकम हम देखेंगे एंड में, तो एंड तक बने रहिएगा। तो पाइसीज़, स्ट्रेंथ एनर्जी है आपकी ओवरऑल एनर्जी, लियो एनर्जी है ये, मगर ये कहती है कि इस महीने आपको बहुत हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कुछ चैलेंजेस है, उसे हिम्मत के साथ फेस करना पड़ेगा। ऐसी कोई चैलेंज नहीं है जो आप नहीं झेल सकते या नहीं हैंडल कर सकते। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ चैलेंजेस है इस महीने, तो चले देखते हैं स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पे क्यों है। और कुछ टेम्पटेशंस भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। शायद ये चैलेंज ये है कि आपको पता है कुछ सही नहीं है, फिर भी आप बहुत टेम्प्टेड हो करने के लिए, या कुछ डिसीशंस आपको पता है गलत है, फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो टेम्पटेशंस भी हो सकते हैं कि आपको अपने टेम्पटेशंस पर काबू रखना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसों के मामले में ये महीना बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। फैमिली को लेकर कुछ टेंशन्स हो सकती है, फैमिली को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती है, शायद चैलेंज आपके लिए वहाँ पे भी हो सकता है। मगर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो फिनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है ये महीना बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने फैमिली से भी दूर हो सकते हो, या फिर कोई मतलब आपको काम के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा हो, अपने फैमिली के साथ आप नहीं रह पा रहे हो, वो भी हो सकता है। बहुत फेम, पॉपुलैरिटी भी मैं देख रही हूँ इस महीने आपके लिए। तो एस ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ऑफ़र या कोई एक स्टेबल ऑफ़र आई थी। ये जॉब के मामले में हो सकता है ये रिलेशनशिप के मामले में हो। तो चलिए देखते हैं ये एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हुए क्या आ रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं देख रही हूँ कि ये जो भी था शायद फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी थी, या फिर जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत स्टेबल एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप फ्यूचर प्लान कर रहे थे, एक्सपेंशन प्लान कर रहे थे बिजनेस में, या करियर को लेकर आप प्लान कर रहे थे कि अगले 5 सालों में मुझे क्या करना है। बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे थे, बहुत काम में भी काफ़ी स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप में भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। मगर इस महीने दिसंबर होते ही मैं कुछ कंपटीशन देख रही हूँ, कुछ इंटरफेरेंस देख रही हूँ, कुछ झगड़े देख रही हूँ। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक फायर साइन दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कोई एक बच्चे की एनर्जी है, तो हो सकता है आप
किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे उम्र में कम हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन बहुत इमेच्योर हो, यानी कि वो उम्र में आपसे कम नहीं है बट बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं, और इस पर्सन के साथ आपका बहुत झगड़ा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कंपटीशन है, आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको ऐसा, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ पता नहीं मैं कैसे डील करूं, कैसे इस पर्सन के साथ मैं आगे बढ़ूं। तो कुछ तो है यहाँ पे एक ब्लॉक जैसा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर सकते हो कि इस ब्लॉक से आप बाहर निकलो। और फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ कि आप कुछ रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, एक अलग पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। तो हैंगमैन यहाँ पे क्यों है? पाइसिस एनर्जी है हैंगमैन। एक पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहे हो, या फिर थोड़ा आप वेट कर रहे हो, होप कर रहे हो कि ये वक्त भी निकल जाएगा, बदल जाएगा। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद ये एक टेम्पररी फेस हो सकता है। और मैं देख रही हूँ कि आपका वक्त बदल रहा है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक स्टेबल ऑफर आ रही है, या एक नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो ये क्या है? ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ ऐसा है जो एक गुड न्यूज़ की एनर्जी ले आ रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ है, मगर वो आपको थोड़ा सा पेशेंटली उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब चैलेंज आपके लिए है इस महीने किंग ऑफ सोर्ड्स की। तो चैलेंज यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पेज ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग तो है, एक नई शुरुआत है, बहुत पैशन भरा। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। हो सकता है आपको किसी के अफेयर के बारे में पता चल रहा हो और आप बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब्ड हो, या फिर आपको कोई ऐसी न्यूज़ या गॉसिप मिल रही है किसी के बारे में, किसी थर्ड पार्टी के बारे में पता चल रहा है। अगर आपके रिश्ते में ये बात है तो शायद आपको पता चल रहा है कुछ ऐसी सीक्रेट्स जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब शॉक करी है, और थोड़ा सा आप उससे मतलब वो न्यूज़ सुनकर भी आप काफ़ी परेशान हो। और ये काम के मामले में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी कलीग के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन के साथ आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपके एडवाइस में। यूनिवर्स कह रही है कि गिव अप ना करे। कोई तो एक सिचुएशन है जो चैलेंजिंग है, ब्लॉक्स है, मगर आपको आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। अपनी सच्चाई को आपको बहुत बोल्ड होकर सबके सामने रखना है। पेशेंटली आपको वेट करने के लिए भी कह रहे हैं यूनिवर्स कह रही है कि ये चैलेंज टेम्पररी है, आप इस चैलेंज से निकल जाओगे। ये जो फेज़ है आपके लाइफ में ये टेम्पररी है, तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंटली वेट करोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको खुद मिल जाएगी। 6 ऑफ कप्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो कोई पास्ट से आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैंने कहा आपसे, मैंने ये जो यहाँ पे मैंने कहा पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक फायर साइन, ये शायद आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, और ये पर्सन वापस आ रहे हैं, इसीलिए आप इतने कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। आप इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर पा रहे, आप इस पर्सन को एनकरेज भी नहीं करना चाहते। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके मन में कि ये पास पर्सन आ रहे हैं, उसको मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, हाँ भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ। बहुत ही एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन में। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो रिलेशनशिप में और ये पास पर्सन आ गए, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत टेम्प्टेड हो, और इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ है, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है आपको अपने टेम्पटेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ये पर्सन शायद आपके काम से भी जुड़ सकते, मतलब शायद ये आपके काम से रिलेटेड कुछ कनेक्शन हो सकती है। ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। देखिए आपके पास से कोई वापस आ रहे हैं,
ये पर्सन और आपके बीच में एक लव रिलेशनशिप थी पहले, मगर ये बहुत ही एक अनहेल्दी रिलेशनशिप थी और मैं देख रही हूँ अभी भी अनहेल्दी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद आप किसी और के साथ हो या फिर हो सकता है ये पर्सन सही ना हो सकता है इनकी इंटेंशन सही ना हो, मगर ये टॉक्सिक ज़रूर है। आउटकम है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रिलेशनशिप की एनर्जी है, एक गुड न्यूज़ की एनर्जी है, मगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे किसी ऑफ़र में। क्वीन ऑफ कप्स स्पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है। वर्ल्ड एक कंप्लीशन की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस महीने में कुछ तो हो रहा है पाइसेस, जहाँ पे आपके पास से कोई वापस आ रहे हैं। रोमांटिक एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पे, मगर कहीं ना कहीं एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी है। हो सकता है कि ये, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं मगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या फिर आप इंटरेस्ट दिखाना चाहते हो मगर नहीं, मतलब आप इसे आगे नहीं ले पा रहे हो क्योंकि शायद आप किसी और के साथ हो। यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है एक रिलेशनशिप में, और आपको चुनना है कि आपको क्या करना है, क्या इस पर्सन को एनकरेज करना है या फिर इस पर्सन को मना करना है। ये मैं देख रही हूँ एक चॉइस होगा और उसके हिसाब से आपकी आउटकम फ्यूचर में होगी। तो इस महीने आपके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस होगा। पास्ट पर्सन को क्या आप फिर से अपने लाइफ में ले आना चाहोगे, हाँ या ना? तो पाइसीज मैसेज है आपके लिए, वेट। यूनिवर्स कह रही है कि आपको वेट करना है, ये जो चैलेंजिंग फेस है ये निकल जाएगा। एबंडेंस आया है, और एक और मैं मैसेज लेना चाहूँगी। तो जैसे मैंने कहा, फिनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा महीना है ये। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स भी आया है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, शायद आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए या फिर किसी से बात करनी चाहिए। तो पाइसीस, ये है आपके लिए मैसेज। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप बुक करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भी साथ में भेज दूंगी। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।